Hello students of class 6th standard and good morning all of you. I hope that you will be happy and I have taught before video food from animals. This topic insisting point first milk and point second eggs, point third meat and point fourth honey. तो आई हैव टॉट मिल्क एग्स मीट, ठीक है. जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू टीच पॉइंट फोर्थ हनी इन दिस टॉपिक ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स. जानवरों के द्वारा जो भोजन प्राप्त होते हैं उनमें जो है मिल्क है, एग्स है, मीट है. उसके बाद पॉइंट फोर्थ एक नंबर आता है वो हनी. तो आज जो है फूड फ्रॉम एनिमल्स का जो टॉपिक है उस टॉपिक के चौथे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. और नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन पेज नंबर 10, ठीक है. देन पॉइंट फोर्थ हनी, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. मधुमक्खियों के द्वारा जो है हम लोग को हनी, इट मीन्स मधु प्राप्त होता है और इट इज़ ए टेस्टी, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है एंड न्यूट्रियट्स फूड आइटम, एक तरह से बहुत ही जो है पोषक तत्वों वाला भरा ये भोजन फूड आइटम है एंड इज़ यूज्ड टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन. इसका उपयोग हम लोग जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में करते हैं. डू यू नो, एक पॉइंट्स हैं. तो ए हनी बीज विंग्स स्ट्राइक 11,400 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट में जो है जो मधुमक्खियों की जो पंख हैं वो 11,400 टाइम्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं, फड़फड़ाते हैं. हाँ, 10 इस प्रकार जो हैं 10 मेकिंग ए डिस्टिंक्टिव बज, एक तरह से वो डिस्टिंक्टिंग जो है बज बनाते, एक तरह से जो है वो स्पेशल भनभनाने की उससे आवाज़ आती है, ठीक है. इसके बाद देखेंगे कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि हाउ इज़ हनी प्रोड्यूस्ड, कैसे हनी जो है प्रोड्यूस होता है. तो हनी बीज कलेक्ट नेक्टर, इट मीन्स स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स. फूलों से जो है मधुमक्खियाँ नेक्टर के रूप में, स्वीट जूस के रूप में वो कलेक्ट करती हैं. एक स्वीट जूस या नेक्टर जो है फूलों के द्वारा वो कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं और कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर्ड इट इन देयर हिप. और ये जो है और क्या करती हैं, कन्वर्ट इट, और इसको जो है इनटू हनी, इसको जो है हनी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं एंड स्टोर इट इन, और इसको जो है देयर हिप्स, अपने जो हिप्स हैं, जो वो छाता लगाए रहते हैं मधुमक्खियाँ जो हैं उन्हीं हिप में ये जो हनी है उसको स्टोर करते हैं, उसको उसी में स्टोर करते जाते हैं, ठीक है. दी रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर. कह रहा है कि लार्ज स्केल में जो मधुमक्खियों का जो पालन है वो एक तरह से एपी कल्चर कहलाता है. यानी एपी कल्चर के अंतर्गत हम लोग जो है मधुमक्खियों का पालन का स्टडी, एक तरह से हम उनके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है. फिर देखेंगे कि हनी बीज आर केप्ट इन एपायरीज फॉर रेयरिंग. जो हनी बीज हैं वो आर केप्ट, वो रखे जाते हैं एपायरीज फॉर रेयरिंग, यानी इनके पालन में जो है ये एपायरीज में जो हनी बीज हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट एनिमल्स ईट. हाँ, जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं. तो डू यू हैव ए पेट डॉग और कॉट. कह रहे कि डू यू हैव, क्या आप जो हैं जो पेट एनिमल्स जैसे डॉग है और कैट हैं, क्या इनको आपने कभी रखा है, कभी देखा है इनको, या आपने इनको कभी पाला है. तो इफ़ एस, यदि हाँ, तो देन यू विल श्योरली वी अवेयर ऑफ द फूड. तो निश्चित रूप से आप इनके बारे में अवेयर होंगे, आप जानते होंगे जो है कि इनके फूड के बारे में, भोजन के बारे में. दीज एनिमल्स ईट, कि ये एनिमल क्या खाते हैं. तो दे ईट मिल्क, ब्रेड, चपाती एंड मीट. ये जो हैं मिल्क खाते हैं, मिल्क जो है पीते हैं और ब्रेड खाते हैं, चपाती खाते हैं और मीट भी खाते हैं. कैन यू टेल व्हाट अदर एनिमल्स ईट. कैन यू टेल,
क्या आप बता सकते हो कि व्हाट अदर एनिमल्स ईट, कि और जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं? एक तरह से एक्टिविटी गिवन है, यहाँ देखेंगे कि टू फाइंड आउट द फूड ऑफ एनिमल्स, कह रहे कि जानवरों के भोजन को आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट व्हाट फूड द फॉलोइंग एनिमल्स ईट, फॉलोइंग्स जो एनिमल्स हैं वो जो हैं व्हाट फूड, क्या भोजन ईट करते हैं, क्या भोजन खाते हैं, इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। और नोट डाउन योर फाइंडिंग इन द गिवन टेबल, और आपको लिखना भी है, नोट डाउन करने हैं योर फाइंडिंग इन द गिवन टेबल, जो गिवन टेबल जो दिया हुआ है इसमें खोज के आपको इसमें राइट डाउन करना है। देन आप देखेंगे कि टेबल 1.5 एनिमल्स एंड देयर फूड, एनिमल्स गिवन है, ठीक है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो है फूड आइटम्स दे ईट, जो भोजन वो करते हैं वो फूड आइटम्स आपको यहाँ राइट करना है। जैसे डॉग है, डॉग मिल्क, ब्रेड, चपाती और मीट खाते हैं। ऐसे ही जो कैट है वो भी सेम थिंग्स खाते हैं। स्क्वेरल क्या खाता है, पिगन क्या खाता है, लिजार्ड क्या खाता है, कॉकरोच क्या खाता है, ठीक है। हॉर्स, काऊ के बारे में दिया हुआ है कि ग्रॉस, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। तो वी ऑब्जर्व, आप यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो है भिन्न भिन्न जो एनिमल्स हैं उनके खाने की जो हैबिट्स है वो भिन्न भिन्न हैं, वो अलग अलग हैं। सम ईट्स ओनली प्लांट्स, सम ईट ओनली फ्लैश ऑफ एनिमल्स एंड सम ईट बोथ। कह कि सम ईट, उसमें से कुछ जो है केवल पौधों को खाते हैं और उसमें से कुछ केवल जो है दूसरे जानवर के मांस को खाते हैं, एंड सम ईट बोथ, और कुछ जो है वो दोनों खाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, इस प्रकार जो है भोजन के हैबिट्स के आधार पर वी क्लासीफाई, हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं एनिमल्स को इनटू हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हम लोग जो हैं जानवरों को जो है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के रूप में हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जानवरों का, ठीक है। फिर आप यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ आता है पॉइंट फर्स्ट, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस इट मीन्स होता है शाकाहारी जानवर, शाकाहारी जंतु। तो शाकाहारी क्या हैं? तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे जानवर जो हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स, और प्लांट्स से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं वो खाते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोरस एंड हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। तो हर्बीवोर्स क्या हैं? तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, इस तरह के जो एनिमल्स हैं जो केवल पौधों और पौधों से बने जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, केवल उन्हीं को खाते हैं, तो आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, इनको हर्बीवोर्स कहते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है। और जो हैं और हर्बीवोरस एनिमल्स, और इनको क्या बोलते हैं, या इनको हर्बीवोरस एनिमल्स भी बोलते हैं, शाकाहारी जानवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे काउज हैं, गोट्स हैं, रैबिट्स हैं, सिप हैं एंड डियर हैं, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस। यानी हर्बीवोरस जो शाकाहारी जानवर हैं इनमें इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे काउस मैंने गाय हैं, गोट्स बकरियां, रैबिट्स खरगोश, सिप्स भेड़ें, और डियर गधा वगैरह हैं, गधे वगैरह हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं हर्बीवोरस के, ठीक है। जैसा आपको फिगर में यहाँ दिखा भी रहा है कि ए काऊ एंड ए सिप, ए और बी में, फिगर ए एंड फिगर बी में देखेंगे, ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। इसमें आपको जानना है कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोरस के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको जानना है। तो पॉइंट फर्स्ट में जानना है कि मोस्ट ऑफ दी हर्बीवोरस हैव वाइड एंड ब्लंट टिथ। कह रहे कि अधिकांश जो हर्बीवोरस हैं, जो शाकाहारी जानवर हैं, जंतु हैं जो शाकाहारी हैं, उनके पास जो हैं वाइड और ब्लंट टिथ होते हैं, ठीक है। वाइड मीन्स चौड़े, और ब्लंट टिथ का मतलब मोटे जो हैं भुथरा उनके दांत होते हैं, और विच आर सुटेबल फॉर ग्रेजिंग एंड ग्राइंडिंग, जो बहुत ही जो हैं सुटेबल होते हैं ग्रेजिंग करने के लिए, घास चरने के लिए, और ग्राइंडिंग मैंने घिसने के लिए, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंडिंग करने के लिए, काटने छाटने के लिए, ठीक है। पॉइंट सेकेंड देखेंगे कि सम हर्बीवोर्स लाइक काउज, यानी कुछ जो शाकाहारी जो हैं, जैसे काउस हैं, गाय हैं, बुल्स हैं, जो हैं
बैल हैं, कैमल्स हैं, ऊँट हैं, तो हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग बैक द प्रीवियसली swallowed ग्रास। कह रहा कि सम हार्बिवोरस, कुछ ऐसे हार्बिवोरस हैं जैसे काउस हैं, बुल्स हैं, कैमल्स हैं, ये जो हैं इनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जो अपने खाए हुए चीज़ों को, निकले हुए जो ग्रास हैं या जो भी अदर फूड आइटम्स हैं, तो इनको पुनः जो है ये अपने मुंह में वापस ला सकते हैं। और वापस लाके करते क्या हैं कि टू दी माउथ फॉर रीचीविंग, वो पुनः जो है चबाते हैं इनको लेके। यानी जो है ये जंतु एक बार जो है ग्रेजिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद जब ये आराम करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, तो उसके बाद पुनः अपने भोजन को ये बैक लेते आते हैं। जो निकला हुआ खाया हुआ भोजन होता है पुनः इसको बैक लाके और रीचीविंग करते हैं, पुनः ये जो है कौरी करते हैं, चबा चबा के खाते हैं। दिस एबिलिटी, या जो एबिलिटी है हेल्प, उनकी सहायता करता है देम, उनको एब्जॉर्ब, अवशोषित करने के लिए मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी भोजन से ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ये उनमें उनकी सहायता करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सम हार्बिवोर्स लाइक स्क्वेरल्स हैव ए पेयर ऑफ शार्प इंसीजर्स इन बोथ ऑफ जॉज। These teeth are used to gnaw food items like nuts। करके सम हार्बिवोर्स, कुछ जो हार्बिवोरस शाकाहारी जंतु हैं जैसे लाइक स्क्विरल्स हैं, तो इनके पास एक तरह से जो है हैव ए पेयर ऑफ शार्प, इनके पास एक तरह से जो है एक बहुत ही जो है शार्प का मतलब होता है तेज, और इन सीजर्स का मतलब होता है छैनी टाइप या कृतंक टाइप जो है टुकड़े टुकड़े में करने के लिए जो है इनके पास इस तरह से कुतरने वाले एक तरह से जो है दांत होते हैं। ठीक है, ठीक है। और दीज टीथ, यही दांत जो है यूज्ड टू ग्नेव फूड आइटम्स लाइक नट्स, जैसे नट्स अखरोट टाइप जो होते हैं ना, इनको जो है वो ग्नेव करके खाते हैं, कुतर कुतर के खाते हैं, ये उनके जो है कुतरने वाले दांत होते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि सम हार्बिवोरस लाइक बटरफ्लाइज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, कह रहा है कि कुछ ऐसे शाकाहारी जो हैं जैसे बटरफ्लाई हैं, मधुमक्खियाँ, वो सॉरी बटरफ्लाई इट मीन्स जो हैं तितलियाँ हैं, एंड ह्यूमिंग बर्ड्स हैं, तो ये इनके पास स्ट्रॉ लाइक जो हैं माउथ पार्ट्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, यानी फूलों से जो है नेक्टर को सक करने के लिए, चूसने के लिए इनके पास उनके माउथ पार्ट्स में जो है स्ट्रॉ लाइक होते, एक पाइप के समान होते, एक नली के समान होती है, जिसको जो है जिससे नली के थ्रू जो है ये नेक्टर को जो है सक करते हैं, चूसते हैं। ये इनके पास चूसक जो है एक तरह से पाइप चूसक इनके पास जो है होते हैं, एक नली टाइप होती है जिससे वो चूसते रहते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट सेकंड है कार्निवोरस। कार्निवोरस में आप यहाँ देखेंगे कि एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी ऐसे जानवर जो हैं, ऐसे जंतु जो दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं, केवल दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं, तो आर कॉल्ड कार्निवोरस एंड कार्निवोरस एनिमल्स। तो ऐसे को जो है हम लोग कार्निवोरस मांसाहारी कहते हैं या मांसाहारी जंतु कहते हैं। लायंस हैं, ठीक है, टाइगर्स हैं, ईगल्स हैं। लायंस इट मीन्स शेर हैं, चिता हैं, ईगल्स मैंने बाज हैं, और वोल्व्स का मतलब होता है भेड़ियाँ, तो जो हैं भेड़ियाँ हैं, भेड़ियों हैं, तो ये एक तरह से कार्निवोरस हैं। और इसके एग्जांपल्स यहाँ देखिए, फिगर में लॉयन, फिगर ए लॉयन एंड फिगर बी एंड ईगल दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट में देखेंगे कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोरस, यानी कार्निवोरस जो हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनके विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेष गुण उनके क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट फर्स्ट देखेंगे, कार्निवोर्स हैव स्वार्ब एंड पॉइंटेड कैनाइन्स टीयरिंग टीथ along with sharp claws and powerful jaw which help them tear flesh। कह रहा कि कार्निवोरस हैव स्वार्प, यानी कार्निवोरस के पास जो है एक तेज और पॉइंटेड बना नुकीला कैनाइन्स जो है टीयरिंग टिथ होता है, चीरने फाड़ने वाला एक तरह से टिथ होता है, दांत होता है,
और क्लेव का मतलब होता है ना, पंजा मारना, नोचना है। तो जो है इनके पास तेज जो है पंजे होते हैं, क्लेव होते हैं, या नोचने या बकोटने वाले इनके पास होते हैं। एंड वो पावरफुल जॉब, इनके पास उनके जो जबड़े होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, विच हेल्प देम टीयर फ्लेश, जो मांस को जो है चीरने फाड़ने में सहायता करते हैं। पॉइंट सेकेंड है कि सम कार्निवोरस लाइक चैमेलियंस एंड फ्रॉग्स हैव ए लॉन्ग एंड अ स्टिकी टंग विच हेल्प्स देम कैच इंसेक्ट्स। कह रहा है कि सम कार्निवोरस, कुछ जो मांसाहारी जंतु होते हैं, जैसे उसमें गिरगिट है, चैमेलियंस का मतलब है गिरगिट, और फ्रॉग्स मैंने मेढक हैं। तो एक तरह से इनके पास एक लंबा स्टिकी, एक छड़ के समान जो है एक टंग होता है, एक जीभ होता है, एक स्टिकी टंग होता है इनके पास जो है विच हेल्प, जो सहायता करते हैं कैच द इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों को कैच करने में, पकड़ने में इनकी सहायता करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ईगल हैव ए कर्व्ड एंड पॉइंटेड बिक विच हेल्प्स देम टीयर फ्लैश ऑफ देयर प्रे। कह रहा कि जो है ईगल्स हैव, जो बाज हैं इनके पास जो है कर्व्ड और पॉइंटेड बिक होते हैं, जो इनको जो है मांस को जो है चीरने फाड़ने में सहायता करते हैं। फिर सार्क जो एनिमल्स हैं, सार्क एनिमल्स जो हैं वो एक तरह का कार्निवोरस फिश होता है। सार्क जो है, तो सार्क मछली होती है, और इनके पास हैव सेवरल स्मॉल, इनके पास जो है कई छोटे छोटे जो हैं एंड शार्प टिथ होते हैं, तेज धार वाले इनके पास दांत होते हैं, और दैट हेल्प्स देम बाइट ऑफ फ्लैश, इनको मांस काटने में सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट थर्ड, ओमनीओरस। ओमनीओरस एनिमल्स दैट ईट बोथ द प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी ऐसे जानवर जो हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाते हैं। दोनों खाते हैं, मतलब पौधों या पौधों से बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, या जानवरों के मांस भी खाते हैं। तो वी आर कॉल्ड, ऐसे को हम लोग ओमनीओर्स या ओमनीओरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन इसमें आता है सबसे पहले, जो मनुष्य हैं वो एक तरह से सर्वाहारी हैं, ओमनीओरस में आता है। बियर्स हैं, भालू हैं, रैट्स हैं, चूहे हैं, क्रोस हैं, कौवे हैं, कॉकरोच वगैरह हैं, ये सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस, ये जो है कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आप फिगर ए में देखेंगे क्रो, और फिगर बी ए बियर, ठीक है। ये जो है ओमनीओरस हैं, सर्वाहारी में आते हैं, इनके पास दोनों आहार होता है, प्लांट्स प्रोडक्ट भी और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमनीओरस, यानी ओमनीओरस जो सर्वाहारी होते हैं इनके पास विशेष जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विशेष गुण क्या होते हैं, विशेष चरित्र क्या होते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे कि ओमनीओरस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दैट हेल्प देम ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो ओमनीओरस होते हैं इनके पास जो है भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो सहायता करते हैं दोनों खाने में, मतलब पौधों को भी, प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाने में, और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों के मांस भी खाने में सहायक होते हैं। ओमनीओरस बर्ड्स लाइक क्रोज हैव ए शार्प एंड पॉइंटेड बिक। जो ओमनीओरस पक्षियां होती हैं जैसे आपके कौवा हैं, इनके पास एक तेज और जो है पॉइंटेड नुकीला इनके पास बिक्स होता है, चोंच होता है। उस चोंच के थ्रू जो है क्या करते हैं, ये अपना शिकार पकड़ते हैं या खाते हैं। सच टाइप्स ऑफ ए बिक इज हेल्प इज ईटिंग वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स। और इनको यही जो विक्स हैं, इसी प्रकार का जो विक्स हैं, इनको जो है तमाम तरह के फूड वेराइटीज खाने में इनको हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। फिर आप देखेंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी। परजीवी जो दूसरों पर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन ए इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स एंड ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स। कह रहा कि एनिमल्स दैट लिव, ऐसे जानवर जो हैं जो लीव होते हैं, जीवित रहते हैं, ऑन या इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स। अदर जो लिविंग एनिमल्स हैं, जो सजीव जानवर हैं या जो पौधे हैं, तो उनके जो है इनसाइड या उनके आउटसाइड, उनके अंदर या बाहर जो है ये अपना जीवन यापन कर